ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग कहानी आप सबको सुनाने फिर से ले आई हूँ। मेरे सारे स्टोरीज रियल फैक्ट पे आधारित है। मैं कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं देती आप लोगों को जो रियल नहीं है। तो आज की स्टोरी भी रियल है। एक शहर में एक कपल रहता था, एक परिवार, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 प्यारे बच्चे। दोनों बच्चे छोटे, हाँ बेटी बड़ी। बेटी आप बोल सकते हो 8 साल की है और बेटा 4 साल का, 4 या 4.5 होगा, उससे ज़्यादा नहीं। दोनों ही बहुत प्यारी। पत्नी जिसका नाम कोमल, पति हर्ष, बेटी सितारा और जो बेटा था उसका नाम था तेजस। और उसके जो पापा थे हर्ष एक मल्टी कंपनी में जॉब करता था एंड बहुत ही अच्छा सैलरी थी, बहुत अच्छे से कमाता था और दे आर वेरी हैप्पी फैमिली। एक दिन हर्ष को किसी और शहर उसकी कंपनी ने ट्रांसफ़र किया और नॉट ओनली ट्रांसफ़र, उसको प्रमोशन भी दिया गया, उसकी सैलरी भी बढ़ गई। लेकिन उसको, क्योंकि उस कंपनी के ब्रांचेस बहुत सारे शहरों में हैं, तो वन ऑफ द शहर में उसको उसको हेड बना दिया गया है और वो उस शहर में उसको जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, वो घर आया, सबको बोला। उसकी वाइफ बहुत खुश हो गई बिकॉज ऑब्वियस है, सैलरी भी इंक्रीज हो गई है एंड टेंशन की कोई बात नहीं, पूरी कंपनी उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। तो वो जाने की तैयारी पे लग गए। बच्चे भी बड़े खुश, नए शहर में जाएंगे एंड उस शहर वो पहुँचे, वो एरिया पहुँचे, वो सोसाइटी पहुँचे जहाँ पे उनका वो घर था। बहुत ही खूबसूरत घर, वो सारे सिंगल घर थे, कुछ दूरी पे और एक नेबर, कुछ दूरी पे और एक नेबर। तो बहुत ही खूबसूरत एरिया था, उनके घर भी बहुत खूबसूरत था। 4 BHK का एक बहुत ही खूबसूरत सा मकान, ऊपर पे सुंदर सा एक टेरेस और बाहर ह्यूज एरिया। कोमल ने सोचा मेरे बच्चे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल पाएंगे। माँ है ना, सबसे पहले यही सोचती है ना। बहुत खुश हो गए, इतना खूबसूरत घर, सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी था। वो खुशी खुशी अपने न्यू घर में उन्होंने एंटर किया, सब कुछ चीज़ें सेट करी और 1-2 दिन में हर्ष ने ज्वाइन किया अपनी कंपनी और उनकी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो गई। यस, दोबारा से स्टार्ट हो गई, क्योंकि कहानी तो अब यहाँ से ही शुरू होती है। हॉन्टेड कहानी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो जिस खूबसूरत घर में वो आए हैं वो हॉन्टेड है। अब तो कहानी शुरू होने वाली है। जितने भी वहाँ पे हेल्पर्स थे सब कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने लगे, कभी कुछ तो कभी कुछ। कोई भी हेल्पर वहां पे टिक नहीं रहा था, सब कुछ छोड़ देते थे कि नहीं मैडम हम काम नहीं करेंगे, आपके मकान में कुछ है, हम यहाँ नहीं काम कर सकते, हमको कुछ दिखता है, साया दिखता है, आवाज़ें सुनाई देती है, हम नहीं कर सकते। कोमल बोले ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तब तक कोमल को कुछ नहीं एक्सपीरियंस हो रहा था।
पर ये और एक मुसीबत, कोई हेल्पर है ही नहीं। अब क्या करे? कोमल को खुद से करना पड़ा। कोमल काम कर रही किचन में। किसी ने कोमल की जो बाल है ना तेज खींचा। कोमल पीछे मुड़ के देखा और वहां पे कोई नहीं था। कोमल ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, ये हवा से तो नहीं हिल सकता, ये पोपट मुझे दर्द हुआ है, किसी ने मेरे बालों को खींचा है फोर्सफुली। डर तो उसे लगा क्योंकि उसको ध्यान भी था उसके जितने भी हेल्पर भाग गए वो क्या बोल रहे थे। पर कोई नहीं, अब क्या कर सकते, काम तो करना था। दोबारा से वो सब चीज़ों को इग्नोर करके कोमल काम करने लगी। इतने में डाइनिंग टेबल के जो चेयर है वो खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे कि कोई उसको खींच के बैठ रहा है, फिर उठ रहा है, फिर दोबारा से अपनी जगह पे रखा है। कोमल खड़ी खड़ी वो सारी एक्टिविटीज देख रही थी और यकीन मानिए सिर्फ एक चेयर नहीं, डाइनिंग टेबल के 6 चेयर ऐसे ही खुद ब खुद अपना काम कर रहे थे। कोमल डर गई। कोमल ने सोचा अब ये कुछ ज्यादा हो रही है। कोमल रिएक्ट करती, इतने में उसकी बेटी सितारा, उसकी आवाज आई चिल्लाने की। कोमल सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा सितारा के पास भागी और उसको बोला कि क्या हुआ। सितारा बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने बोला क्या हुआ बेटा? सितारा ने बोला मम्मा यहाँ कुछ है। कोमल ने कहा आपको कैसे पता चला? बोले कि तेजस अक्सर किसी से बात करता है। जब से हम यहाँ पे आए हैं ना मम्मा, तेजस किसी से बातें करता रहता है। मैं जब भी पूछती हूँ तो वो मुझे बोलता है कि वो मेरा दोस्त है, और आज तो मुझे उसने मारा भी। और उसका बिहेवियर देखो आप कैसा लग रहा है। फिर कोमल तेजस के पास गया एंड एक्चुअली में तेजस का जो बिहेवियर है ना वो अलग लग रहा था। 4-4.5 साल का बच्चे का बिहेवियर वो था ही नहीं। कोमल को लगा यहाँ गड़बड़ हो रही है। कोमल ने इमीडिएटली हर्ष को कॉल किया। हर्ष ने फोन उठाया, हर्ष को बोला कि हर्ष तुम जल्दी आओ। हर्ष ने बोला क्यों, क्या हुआ? बोले कि नहीं, इस घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है, बिफोर इट्स टू लेट, आप जल्दी घर लौटो। हर्ष ने कहा कि कोमल मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी मीटिंग में हूँ, मुझे आते आते एटलीस्ट 5 बज जाएंगे। तुम प्लीज, अगर तुम लोग ज्यादा घबरा रहे हो तो सामने के किसी नेबर के वहां चले जाओ। मैं जितने जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश करता हूँ। पर कोमल कहीं गई नहीं क्योंकि कोमल को लगा कि यहाँ पे तो हम जस्ट न्यू है, हम किसी को पहचानते नहीं और मैं किसके घर चले जाऊं। तो कोमल ने क्या किया, बच्चों के रूम पे तेजस, सितारा, कोमल तीनों वही बैठ गए। उस दिन तो खाना वाना कुछ भी नहीं बना। कैसे बनाते, इतनी एक्टिविटीज जो वहां हो रही थी। अभी तो वहां पे पोपट कोई चल रहा था, ठहाके ले लेके कोई हंस भी रहा था, और उस कमरे के बाहर डोर के पास कोई बातें भी कर रहा था। ये बहुत ज्यादा डर गए। सबसे ज्यादा डर रही थी सितारा, लेकिन तेजस नॉर्मल था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कोमल उसकी तरफ देख के हैरान तो हुई, फिर उसको लगा नहीं वो तो बच्चा है ना, 4 साल का, शायद उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं। बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रही है कोमल, कब 5 बजे, कब हर्ष आए, कब 5 बजे,
कब हर्ष आएगा। कुछ समय बीतने के बाद कोमल ने दोबारा से घड़ी देखी और देखा 5 बज गए। कोमल को लगा शुक्र है अभी हर्ष आ जाएगा और हर्ष आते ही हम यहाँ से निकलेंगे। कोमल ने सितारों को बोला कि सितारा बेटा आप जल्दी से रेडी हो, और तेजस, ऐसे बोल के तेजस की तरफ देखा, तेजस तो वहां है नहीं। उस कमरे में तेजस था ही नहीं। कोमल, सितारा, पर तेजस कहाँ गया? कोमल डर गई। अभी अभी वो यही था, हमारी आंखों के सामने वो खेल रहा था। पूरा घर ढूंढा, तेजस कहीं नहीं। आवाज लगाई, कोई आवाज नहीं। इतने में हर्ष की गाड़ी की आवाज कोमल को सुनाई देती है। हर्ष आता है, गेट खोलता है और वो दोबारा से गाड़ी में बैठ के अंदर एंट्री करने ही वाला है। उसको ऐसा लगा कि टेरेस पे कोई है। उसने कार की जो विंडो है उसमें से सर निकाल के देखा, टेरेस के एज पे तेजस खड़ा है। हर्ष की जो जान है ना हलक पे आ गई। उसको लगा मेरा 4 साल का बच्चा टेरेस पे कैसे पहुंचा, एज पे वो कैसे खड़ा है। बस थोड़े कदम और गिरा और सब खत्म। इतने में कोमल भी भागते हुए आई, क्योंकि उसको गाड़ी की आवाज सुनाई थी। उसको पता था हर्ष आ गया है, और वो आके, हर्ष हमको तेजस कहीं नहीं मिल रहा, तेजस पता नहीं कहाँ चला गया। हर्ष एक टक ऊपर टेरेस में तेजस को देख रहा है और कोमल को लगा, हर्ष मैं तुमसे लगातार बात कर रही हूँ और तुम मेरे बात को नहीं सुन रहे हो और कहाँ ऊपर देख रहे हो। ऐसे बोल के उसने जब टर्न करके ऊपर देखा, उसकी भी जमीन निकल गई। उसने देखा तेजस, हम तेजस को ढूंढ रहे और तेजस ऊपर पहुंचा कैसे। तेजस अपने माँ बाप को बस देख रहा था, जैसे कि वो होश में ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ खड़ा है। हल्का सा स्माइल किया अपने माँ बाप को और वो कूद गया, नीचे गिरा धड़ाम से। खत्म। फिर उन लोगों ने सारी विधि विधाएं करी। 13 दिन बीते और 15 दिन उन्होंने अभी फैसला किया कि उनको निकलना है, अब यहाँ नहीं रहना, क्योंकि वो तो अपने जिगर का टुकड़ा खो चुके। यहाँ अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसको कंपनी छोड़नी पड़े, वो नहीं रहेगा। लेकिन हर्ष को बस एक ही चीज खाई जा रही थी कि मेरा बच्चा, 4 साल का मेरा बच्चा ऊपर पहुंचा कैसे। इस घर में ऐसा क्या है जो मेरे बच्चे को खा गया। हम यहां से निकलेंगे कोमल, इससे पहले मैं पता लगाऊंगा कि मेरे तेजस के साथ क्या हुआ। वो निकल गया। सारी सोसाइटी में सब लोगों को पूछा, लेकिन उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो भी किसी शहर से कंपनी की वजह से ही वो यहाँ आए रह रहे हैं। उनको इस घर के बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी हर्ष ने हार नहीं मानी। हर्ष ने पता लगाया कि ये जो सोसाइटी है किसने बनाई थी। वो वहां पहुंचा उस कॉन्ट्रैक्टर के पास। फिर उसने कहा कि मेरा मैनेजर है, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको सब बताएगा। क्योंकि ये सारी चीजें बना रहे थे उस दौरान उसी को मैंने सारी जिम्मेदारी दे रखी थी।
आई एम श्योर वो आपकी मदद कर पाएगा। लेकिन उनका जो मैनेजर है, उनकी भी उम्र हो गई है, तो वो अपने नेटिव में रहने लगे थे। थोड़ा सा अंदर है गांव की तरफ, जहाँ पे हर्ष रहता है वहाँ से उसको 4 या 5 घंटे लग जाएंगे। फिर भी हर्ष वहाँ पहुँचा, उस मैनेजर के घर। मैनेजर की उम्र हो चुकी है, ये कोई 75-80। हर्ष ने उससे पूछा अबाउट दिस सोसाइटी। शुरू में तो वो कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन हर्ष ने जब बोला कि उसके साथ इस तरह के हादसा हो गया है, प्लीज़ उसे जानना है। फिर उस मैनेजर ने कहा कि ये घर काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। इनफैक्ट उस घटना के बाद और एक फैमिली थी जिसके साथ इस तरह की घटना रिपीट हुई। उसके बाद ये जो घर है उसको अलॉट नहीं किया जाता था। पता नहीं आप लोगों को क्यों ये घर अलॉट किया गया आपकी कंपनी ने। फिर हर्ष ने बोला कि आप प्लीज़ मुझे स्ट्रेटली बताइए कि बात क्या है। बोले कि उस घर में एक परिवार आया था रहने के लिए, हस्बैंड वाइफ और उनका 6 साल का बेटा। वो भी कंपनी के थ्रू ही आए थे किसी और शहर से। लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में खूब झगड़ा होते थे, बहुत। आए दिन झगड़ा देख देख के वो जो 6 साल का बच्चा है वो ना फेडअप हो गया था। वो किसी को बोल भी नहीं पा रहा था, वो ये सब चीज़ें ले भी नहीं पा रहा था। उसको फिर फील हुआ कि उसको इस माँ बाप के साथ रहना ही नहीं है। उस टेरेस पे गया और वहाँ से वो बच्चा कूद गया। और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ है इस हादसे को सहन नहीं कर पाई, वो भी बीमार पड़ गई और कुछ महीने के बाद वो भी चली गई। लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो अब कहाँ है, वो कहाँ गए, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, इस घटना के बाद से ये पूरा घर हॉन्टेड हो गया है। उस लेडी की आत्मा और उस 6 साल का जो बच्चा है उसका आत्मा उस घर में घूमती है। बहुत लोगों ने उनको देखा भी है। टेरेस पे उस लड़के को अक्सर बहुत लोगों ने देखा है। और इस घटना के बाद एक परिवार आया तो था, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ, क्योंकि ये उनका घर है। वो लेडी और वो लड़का उनका घर समझ के वहीं रहते हैं और किसी को वहाँ रहने नहीं देते। आप वहाँ पे आए, सारी एक्टिविटी शुरू हो गई। बात आई आपकी छोटे बेटे की, जिसकी दोस्ती उसके उस 6 साल के बेटे के साथ हो गई। बस आपका बेटा ही उसको देख रहा था और उसको आपके बेटे को अपने साथ ले जाना था। आपको लगा ना कि आपके छोटा सा बच्चा टेरेस पे कैसे चला गया, उसको वही लेके गया, उसी ने ही एज पे उसको खड़ा किया और उसी ने ही वहाँ से उसको धकेल दिया। सच पूछे तो वो आपके बेटे को अपने साथ ले गया। लेकिन अपना समय वहाँ बर्बाद मत कीजिए, आपकी बेटी भी है। भगवान ना करे कल उसके साथ भी कुछ गलत हो जाए। आप ये घर, मैं तो बोलता हूँ आप ये शहर छोड़। हर्ष ने ये सारी चीज़ें सुन के फौरन वो लौटा अपने परिवार, कोमल, सितारा, सबको लेके वो अपने नेटिव टाउन चला गया। वो जो खोया कभी उसको मिल नहीं पाएगा, उसको पता है। लेकिन इस बात की उसको वो रहेगी तसल्ली कि उसका 4 साल का बेटा ऊपर पहुंचा कैसे। ये अब मिस्ट्री नहीं रहा, ये उसके लिए सॉल्व हो गया। लेकिन ये गिल्ट तो हमेशा रह जाएगा। उसने वो कंपनी भी छोड़ दी, बाद में उसने कुछ और कंपनी ज्वाइन कर ली
लेकिन तेजस वो तो कभी अब वापस नहीं आ सकता। क्या पता उस लड़के के साथ आज वहां पे तेजस को भी देखा जाता है ना। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा से आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, और हाँ, ध्यान रखिएगा।